नमः सर्वेभ्यः। वार्तावल्याः तृतीया प्रभागान्तर्वर्तिनी संवादक्रमे अस्माभिः सह संवादार्थम् अत्र उपस्थिता अस्ति काचित् विदुषी, या हि स्वामी विवेकानंद शिक्षाः आधृत्य विशेषं ग्रन्थमेकं रचितवती। असौ भारतीय ज्ञानपरम्परा सम्पोषणक्रमे अग्रेसरा अस्ति डॉक्टर अनन्या अवस्थीवर्या। महोदये, वार्तावल्याः एतस्मिन् संवादक्रमे हार्दिकं स्वागतं। नमो नमः। नमो नमः। जानीमः एव वयं यत् स्वामी विवेकानन्दस्य शिक्षाः, स्वामीवर्यस्य वेदान्ताधृतं चिन्तनं वस्तुतः भारतीयपरम्परायां रिक्तभूतमस्ति। वस्तुतः अद्यत्वे एतस्य सर्वस्य अपि कथं कीदृशं च भवती माहात्म्यं पश्यति? आपने जो प्रश्न किया, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करी, वेदांत के बारे में बात करी, और इस बारे में ये बहुत ही एक मुझे लगता है आजकल के परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही ज्वलंत प्रश्न है कि आज के हम कहते हैं मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट है, आज जेनजी भी है, इस परिप्रेक्ष्य में अध्यात्म की क्या रेलेवेंस है और इसके साथ साथ हम कैसे अध्यात्म को अपने जीवन में उतार सकते हैं और उतार भी सकते हैं कि नहीं। इसमें स्वामी जी खुद ही कहते हैं कि ऐसा कोई भी दर्शन, ऐसा कोई भी धर्म जो कि सिर्फ थ्योरी तक सीमित रह जाए, उसको वो कहते हैं इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक्स। लेकिन ऐसा आध्यात्म, ऐसा दर्शन जो इसकी आप अनुभूति खुद कर सके, ऐसा अध्यात्म, ऐसी स्पिरिचुअलिटी, ऐसा दर्शन जिसको आप अपने जीवन में उतार सके, जो आपको कहते हैं ना इनसाइड आउट बदल दे, वही आध्यात्म असली और सच्चा आध्यात्म है। और इसको वो प्रैक्टिकल वेदांत की तरह कहते हैं। और मुझे लगता है आजकल हमारी इतनी जितनी वैश्विक समस्याएं हैं, इनका कहीं न कहीं समाधान भी सामूहिक तरीके से ही निकालना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आजकल का जेनजी वो सवाल पूछ भी रहा है, लेकिन उत्तर कहाँ है? उत्तर में कहीं ना कहीं हमको अध्यात्म के पीछे जाना पड़ेगा। और अध्यात्म के बारे में हम लोग की एक मानसिकता रहती है, अध्यात्म मतलब जंगल, बाबा जी और पहाड़, लेकिन और लोगों को लगता है अध्यात्म में चले गए तो मतलब कि जीवन से दूर जा रहे हैं। लेकिन नहीं, ये बात गलत है। इस भ्रम को सबसे अच्छी तरीके से स्वामी विवेकानंद जी ने ही तोड़ा और समझाया कि कैसे उन्होंने जो इतने हजारों सालों की हम लोगों की अद्वैत वेदांत की जो परंपरा रही है, जिसमें द्वैतवाद ना हो, जो ये समझाए कि आप में मुझ में वो फर्क नहीं है, फिर वो फर्क धर्म का हो, जाति का हो, लड़का लड़की के बीच में हो, काले गोरे का हो, छोटे बड़े का हो, ये सारी चीजें वो कहते हैं ये मिथ्या है। एतस्मिन्नेव क्रमे ज्ञातुकामः अहं यत् विद्वांसः प्रायः वदन्ति यत् संस्कृतं केवलं भाषामात्रं न, अपितु काचित् जीवनपद्धतिः अस्ति। वस्तुतः एतस्याः जीवनपद्धतेः अथवा भाषायाः किं माहात्म्यं भवती पश्यति, अथ वैश्विकपटले वस्तुतः एषा भाषा अथवा एषा जीवनपद्धतिः कथं मार्गदर्शनं कर्तुं शक्नोति? जी, विरोधाभास है कि इसका मैं उत्तर स्वामी जी के एक इंग्लिश कोट से दूंगी। स्वामी जी ने कहा, गॉड स्पोक वंस एंड ही स्पोक इन संस्कृत। संस्कृत बहुत सारी भाषाएं हैं विश्व भर में, दुनिया भर में, लेकिन संस्कृत एक भाषा ही नहीं, कहीं ना कहीं एक विचार परंपरा है, एक दर्शन परंपरा है। स्वामी जी कहते हैं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है, शायद अकेली भाषा है, जिसने अपने शब्दों, अपने ग्रामर के माध्यम से जो सबसे मनुष्य जीवन का सबसे सूक्ष्म सत्य है, जो परम सत्य है, वो कहते हैं कि ऑलमोस्ट संस्कृत की वोकैबुलरी एग्जॉस्ट कर दी, सिर्फ एक आइडिया पर कि भगवान को आपको इसी जीवन में आपको अनुभूति करनी है। और फिर वो समझाते हैं कि कैसे संस्कृत एक भाषा क्यों अलग है। और वो कहते हैं कि जितनी मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं, जितनी भी भाषाएं, अब ये सबको पता है कि मदर लैंग्वेज यही है, लेकिन क्यों ये अलग है? क्योंकि इसने आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, जीवन दर्शन क्या है, जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए, अद्वैतवाद क्या है, इसकी अनुभूति क्या है, जितने हम सूक्ष्म वर्णन अनुभूति कर सकते हैं परम तत्व तक, दिव्य तत्व तक जाने के लिए, वो सब कहीं ना कहीं इसी भाषा के ही माध्यम से परिलक्षित हो सकते हैं। आपने वैश्विक पटल पर बात करी, स्वामी जी ने हमेशा निष्काम कर्म की बात करी और बात करी
वो हमेशा कोट करते थे, कर्मण्यवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि हम कैसे कर्म करें। हम ऐसे कर्म करें कि हमारा जो फोकस होना चाहिए, हमारा जो दर्शन होना चाहिए, वो कर्म के फल पर ना हो, कर्म पर हो। और ऐसा भी हो कि आसक्ति भी ना हो, आप अकर्मण्य भी ना बने, लेकिन बिना फल की चिंता करे आप कर्म पर जो है ध्यान रखें, और जिसको कहते हैं सेंस ऑफ डूअरशिप भी ना हो कि ये मैं कर रहा हूँ, उससे अहम आता है। तो इसीलिए निष्काम कर्म की मुझे लगता है कि स्वामी जी ने बार बार जो है ये जागृत करने की बात करी। और जहाँ तक जागृत करने की बात है तो उनकी हमेशा विवेकानंद केंद्र में भी बताते, तो स्वामी जी हमेशा अराइज अवेक स्टॉप नॉट की बात करते हैं। तो उन्होंने युवा पीढ़ी को ये पूरा इतना बड़ा उन्होंने एक ऐलान किया कि आप उठें, जागें और सीखें और समझें, और तब तक ना रुकें जब तक आपकी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। इतोपि नाम संवादक्रमे ज्ञातुकामः यत् स्वामी विवेकानन्दस्य शिक्षाः अथ भारतीयशास्त्रगतसिद्धान्ताः ये सन्ति ते सर्वेपि जनान् यावत् प्रापयितुं वस्तुतः किम् अस्माभिः आचरणीयम्। अथ तत्र भवत्या लिखितः यः ग्रन्थः अस्ति लिविङ्ग् द विवेकानन्द वे, एतस्य ग्रन्थस्य वस्तुतः कीदृशीं भूमिकां भवति तत्र पश्यति यत् युवानः अनेन ग्रन्थेन कथं प्रेरिताः भवेयुः। मैं और मेरे को ऑथर डॉक्टर निखिल यादव, हम लोग जब विवेकानंद केंद्र के माध्यम से जो दिल्ली विश्वविद्यालय है उनके स्टूडेंट्स के साथ काम करते थे, तो हम लोग को लगता था कि हम लोग हमेशा बात कर रहे हैं कि स्वामी जी का ये मैसेज है और आप भारतीय ज्ञान परंपरा को समझें, सीखें। तो हमेशा ये प्रश्न उठता था कि वो क्या है जो आप समझाना चाह रहे हैं, असल में क्या वो ज्ञान है, क्या वो मूल तत्व है जिसके बारे में हम लोग आज भी बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को लगा कि हम लोग एक किताब एक ऐसी लिखें जिसमें बहुत बड़ी किताब ना हो, आपने उसको ग्रंथ बोला, वो ग्रंथ के कहलाने तो लायक प्रश्न कर रहा है कि भगवान क्या है, मैं आस्तिक हूँ, मैं नास्तिक हूँ, असली पूजा क्या है, असली लक्ष्य क्या है, कितने सारे आज हमारे ऊपर मानसिक तनाव है, बहुत सारे प्रश्न हैं। तो इन सब का उत्तर अध्यात्म कैसे दे सकता है, और कैसे वो आपको जीवन से भागने की प्रेरणा नहीं देता है, बट लेकिन जीवन को बड़े ही साहस के साथ सामना करने का भी एक प्रेरणा देता है। तो ये हमने अपनी किताब के माध्यम से कोशिश करी है। स्वामी विवेकानंद को जिसने एक बार पढ़ लिया, उसने जो है भारतवर्ष की आत्मा, भारतवर्ष की जो नब्ज़ है उसको पकड़ लिया, उस पल्स को समझ लिया कि असल में इतने हज़ारों सालों से जो ऋषि मुनि थे वो किस दर्शन की बात कर रहे थे। तो इस किताब के माध्यम से हम लोग ने कोशिश करी है कि जो युवा के लिए मैसेज देना चाहते थे स्वामी जी, क्या आज भी वो इतना रेलेवेंट है, और अगर रेलेवेंट है तो कैसे है। एक और भी जो मुझे समझ आई, एक नवचेतना मेरे अंदर जागृत हुई कि हम लोग जो आजकल युवा को सोचते हैं ना कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये एकदम भारतीय दर्शन नहीं जानना चाहते या इनको समझ नहीं, ऐसा नहीं है। आजकल का युवा प्रश्न उठा रहा है, बस हम सबकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि जो भी उत्तर, जो भी दर्शन, जिस भी माध्यम से हम लोग समझते हैं, हम लोग उसको एक सरल सहज भाषा में युवा के सामने लेके जा सके। और सोशल मीडिया देख रही थी मैं, तो मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ट्वीट देखा जिसमें मुझे पता चला कि देवव्रत महेश रेखे जी ने, जो कि मात्र 19 साल के हैं, उन्होंने यजुर्वेद के इतने हजारों लाखों मंत्रों का पूरा उच्चारण जो वैदिक परंपरा है उसमें परंपरागत रूप से किया। इतने, शायद कुछ लोग कह रहे हैं 200 साल बाद ऐसा कोई लक्ष्य प्राप्त कर पाया है। और उसके बारे में उन्होंने शेयर किया, तो मुझे दोनों बातें लगी कि देखिए ये है असली जेनजी, ये है आजकल का युवा, और ऐसे ही युवा भारतीय ज्ञान परंपरा, संस्कृत, वेद की जितनी हमारे पास एक ऐसा अनमोल ज्ञान है उसको आगे लेकर जाएगा। और जब भी प्रधानमंत्री मोदी जी की मैं कोई भी स्पीचेस सुनती हूँ या उनके बारे में पढ़ती हूँ, तो मेरे को समझ में आता है कि कितना ज़्यादा उनके खुद के व्यक्तिगत जीवन में स्वामी विवेकानंद के जीवन, उनका दर्शन का प्रभाव पड़ा है। और मुझे लगता है जो भी लोग काम कर, मैं पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में काम कर रही हूँ, कोई सोशल सर्विस कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है,
तो जैसे कि प्रधानमंत्री जी बात करते हैं कि विवेकानंद के जीवन दर्शन से सेवा का क्या महत्व है और कैसे हम अपने आप से उठ कर के और कहते हैं सेंस ऑफ सेल्फ से उठ कर के जो भी काम करें एक सेवा के भाव से करें। और यही स्वामी विवेकानंद ने भी सिखाया, यही प्रधानमंत्री मोदी जी भी इसके बारे में बात करते हैं। और हम सब कहीं ना कहीं अगर एक वो चीज़ है जो लेकर के जाना चाहते हैं अपने लक्ष्य को और निर्धारित करने के लिए, तो वो यही है कि सेवा परमो धर्म। अस्तु महोदये, एतस्मै ज्ञानप्रदाय संवादाय भवती समयं कल्पितवती, तदर्थं वार्तावलीगणपक्षतः दूरदर्शनसमाचारपक्षतः च भवत्यै हार्दिकान् धन्यवादान् व्याहरामि। नमो नमः। नमो नमः।